ड्रामा शराकत के आने वाले एपिसोड में नाजरीन के जहनों में हजारों सवाल हैं। क्या ज़ारून इतना नासमझ है कि इसको समझ नहीं आ रही कि जैन का बीमार होना, ज़ारा का गिरना और शफक का इस घर से निकल जाना ये कोई प्लानिंग नहीं लगती। और दूसरी तरफ शफक जो राशिद जब भी बुलाता है तो बिना सोचे समझे इससे मिलने पहुंच जाती है। क्या होगा आने वाले एपिसोड में? क्या ज़ारून कभी माहम की हकीकत जान पाएगा या माहम फिर से इसको अपने जाल में फंसा लेगी? लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब राशिद ये प्लानिंग कर रहा है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और कहेगा कि ज़ारून ये मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये सुनकर ज़ारून पर तो जैसे बिजली गिर जाएगी और वो ज़ारून बदगुमान होकर वापस आ जाएगा। अजरा दिन रात दुआएं कर रही हैं कि मेरे बेटे को अल्लाह ने इतनी देर के बाद खुशी दी है तो अल्लाह मेरे जैन की हिफाजत करना। ज़ारा शफक से कहती है कि अम्मी चाहती हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। वहां ज़ारून भी मौजूद होता है तो वो कहती है कि जब तक मेरे ऊपर, मेरे किरदार पर लगे दाग साफ नहीं हो जाते मैं घर वापस नहीं आऊंगी। ज़ारून जब ये सुनता है तो दिल में सोचता है कि मुझे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होगी। दूसरी तरफ जैन की तबीयत भी कुछ पहले से बेहतर होने लगी है। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो एक मौजज़ा है कि बच्चा रिकवरी की तरफ आ रहा है, जिससे ज़ारून बहुत खुश होता है। लेकिन जैन की तबीयत की वजह से ज़ारून के सामने माहम के चेहरे का नकाब तो हट गया। अब कहानी में वो होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ज़ारून जो है राशिद के घर पहुंच जाता है कि राशिद का गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि सच सच बताओ कि सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो? वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ज़ारून कहता है कि फिर तुम वकील के पास जाकर डिवोर्स पेपर किसके कहने पर बनवाए थे? तो वो कहता है मैंने के कहने पर बनवाए थे। ज़ारून कहता है झूठ मत बोलो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और देखो तुम कैसे सारी असलियत उगलते हो। ज़ारून पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस कहती है कि जैन साहब आप फिक्र ही मत करें, ये एक दिन में सारा सच उगल देगा। राशिद कहता है रुको रुको मैं बताता हूँ, ये सब कुछ मैंने माहम के कहने पर किया था। ये वो सारा मलबा माहम पर डाल देता है। अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में नेक्स्ट का मैसेज कीजिएगा।